हम कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस दो काम को करना है। अगस्त आ गया हुआ है ना, आपके पास बहुत कम समय बचे हुए हैं। पढ़ाई हर एक स्टूडेंट करते, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी में से कुछ ऐसे हमारे भाई बहन होंगे जो 2027 के एग्जाम में 400 प्लस नंबर ला देंगे। कुछ ऐसे भाई बहन होंगे खूब मेहनत करेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे, फिर भी उनका मार्क्स जो है वो कम आएगा। इसके पीछे सबसे मेन कारण होता है उनका स्ट्रेटजी, पढ़ाई करने का सही तरीका, और क्या क्या पढ़ना है उनको पता ही नहीं होता है। इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और जो कुछ भी कह रहे हैं उसको बस आप फॉलो कर लीजिएगा। आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। अगस्त आ गया, कितना बार हम बोल रहे हैं कि अगस्त आ गया, और ये बात इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 6 महीना, लेकिन आप 5 महीना मान के चलिए। जनवरी में आप ठीक से पढ़ नहीं पाइएगा, ठीक है। अब महज आपके पास 5 महीना समय बचा हुआ है, और इस 5 महीना में आपको मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप वीडियो को रोकना, सोच के समझ के ईमानदारी से आप इस प्रश्न का आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। ईमानदारी से देखो मेरे भाई, मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, आपके भलाई के लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए। मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भैया आप अभी कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? ईमानदारी से बताना, झूठ फूस मत बोलना कि आप घर पे कितना घंटा पढ़ाई करते हैं। सबसे पहला नंबर मेरा क्वेश्चन यही है। आप आंसर लिखो, अभी वीडियो रोक रोक आंसर लिखना, आप सोच के लिखो कि आप घर पे कितना घंटा पढ़ाई करते हो। दूसरा मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछने वाला हूं कि क्या आप रिवीजन करते हो? ईमानदारी से बोलना, ठीक है, ईमानदारी से बोलना, क्या आप रिवीजन करते हो? ये रहा आपका भैया सेकंड नंबर क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन हम आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या आप प्रैक्टिस रोज करते हो? क्या आप क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रोज बनाते हो खुद से? थर्ड नंबर क्वेश्चन हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आप सोच के समझ के और सही सही मुझे बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्या आप अभी भी सोशल मीडिया से जुड़े हो? ये तो मैं भैया यहाँ पर हम यस पहले ही लिख देते हैं, हमको अच्छा से पता है, हमें अच्छा से पता है कि आप अभी भी सोशल मीडिया से जुड़े होगा। लेकिन ईमानदारी से आप मेरे इस 4 प्रश्न का पहले उत्तर दीजिए, उसके बाद हम जो आपको बताने वाले उस चीज को आप फॉलो कीजिएगा। जो भी हमारे भाई बहन है, ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आप सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। मैं आपका एक भाई हूं, और इस तौर पे मैं आपको कह रहा हूं कि जो भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है थोड़ा देर के लिए केटीविया की बात आपको बुरा लग सकता है, आपको लगेगा कि भैया आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, लेकिन हम आपको कह रहे हैं लास्ट में आपके पास, अगर आप अभी नहीं पढ़ते तो लास्ट में आपके पास पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। बस आप पछताइएगा, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहला नंबर काम, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ठीक है, वीडियो को ध्यान से सुनिए, ठीक है, और इस चीज को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो ऐसे ही करते करते अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी आ जाएगा, और उस टाइम तक भी आप ऐसे ही रहोगे कि भैया हम अभी तक कुछ ठीक से नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक। सबसे पहला नंबर काम कि कम से कम आपको जो है ना 4 से 5 घंटा, कम से कम हम कह रहे हैं, कम से कम मिनिमम अभी के समय में 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी करना चाहिए। करिए, जबरदस्ती कीजिए, नहीं पढ़ाई हो रहा है जबरदस्ती पढ़िए, ठीक है। आपको करना पड़ेगा कि मिनिमम 4 से 5 घंटा का सेल्फ स्टडी हर एक भाई बहन को करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उससे ज्यादा कीजिए, ठीक है, लेकिन कम से कम 4 से 5 घंटा। हम सिर्फ सेल्फ स्टडी का बात करें, इतना आपको करना ही चाहिए, और करना ही क्या चाहिए, करो मेरे भाई करो, अगर आपको अच्छा खासा नंबर चाहिए 2027 के एग्जाम में। उसके बाद प्रतिदिन पढ़ाई करो। कितना क्या करता है, एक दिन पढ़ लिया, घी चूस के 10 घंटा पढ़ लिया, 7 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद एक सप्ताह रेस्ट में, नहीं, ये काम नहीं करना है। अब आपको प्रतिदिन पढ़ाई करनी है। रोज आप जो पढ़ते हो ना, तो कुछ ना कुछ सीख रहे हो ना, कुछ नया टॉपिक पढ़ रहे हो ना, कुछ ना कुछ आपके नंबर रोज बढ़ते जा रहे हैं। भाई मेरे ये जो 500 नंबर के पेपर है, अगर आप रोज पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ इसमें मार्क्स ऐड होते जा रहे हैं, इसमें मार्क्स ऐड हो रहे हैं। हाँ, कोई आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो इंग्लिश का, क्या पता उस चैप्टर से भैया 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो आपका 5 नंबर रोज बढ़ रहा है, 10 नंबर रोज बढ़ रहा है। ये चीज आपको सोचना पड़ेगा कि आप रोज जो पढ़ रहे हो ना, उसमें से रोज वाला जो पढ़ाई है उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद रिवीजन करने के लिए समय निकालिए। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप अगस्त में जी रहे हैं भैया, ठीक है, तो आप 4:6 का रेशियो आपको फॉलो करना चाहिए रिवीजन के लिए। भैया ये 4:6 का रेशियो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भैया आपको 40% समय जो है मेरे भाई, 40% समय जो है वो रिवीजन में अभी से ही देना चाहिए, ठीक है, और 60% समय जो है मेरे भाई वो न्यू सिलेबस में दीजिए, ठीक। 40% आपके पढ़ाई का जो 40% समय है वो अभी से ही आपको रिवीजन में देना चाहिए, और बचा हुआ जो मेरे भाई 60% समय है वो आप नए सिलेबस पढ़ने में समय दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर दो। ये काम हम आपको कह रहे हैं, प्रैक्टिस शुरू कर दो। सिर्फ चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वन शॉट वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, है वो सबसे कुछ बदलने वाला नहीं है।
अगर कुछ बदलना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ये सब चीज आपको नहीं बताएंगे। आप सोच रहे हो कि भैया सिर्फ पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। सिर्फ पढ़ने से आज तक कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, आपको सही से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक। उसके लिए आपको प्रैक्टिस आपको रेगुलर करना पड़ेगा। आपको दो चीज से आपको जो है वो फिट होना पड़ेगा। पहला आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा कि हाँ भैया आप पढ़ेंगे, है ना, सब कुछ करेंगे। दूसरा आपको मेंटली फिट होना पड़ेगा। भैया मेंटली फिट होने का मतलब क्या होता है, मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको 2027 के एग्जाम में 400 प्लस नंबर चाहिए तो पहले आप अपना मन में बैठा लीजिए कि हमको 400 प्लस चाहिए तो चाहिए। आप अपना मन में बैठा लीजिए, जहां पे आपका स्टडी टेबल है वहीं पर एगो पेपर पर लिख दो और वहां पर लिख देना भैया जितना भी आपका टारगेट है 400 प्लस चाहिए तो चाहिए, ऐसे लिखना। ये सब हो सकता है आपको लगेगा कि भैया ये सब क्या बात कर रहे हैं, ये सब क्या बता रहे हो, हम कह रहे हैं कि लिख दो। और प्रतिदिन जब बैठना ना वहां पे पढ़ाई करने के लिए बैठना है तब 2-3 बार उसको बोलना है कि भैया 400 प्लस चाहिए तो चाहिए। माइंड में वो चीज बैठ जाएगा, थोड़ा इसका यूज भी करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है। तो आपको वो चीज लिखना चाहिए कि 400 प्लस चाहिए तो चाहिए भैया, ठीक है। वो उसको रोज पढ़ते रहोगे ना तो माइंड उस टाइप से एक्टिव हो जाएगा कि भैया 400 प्लस नंबर चाहिए तो अच्छा से पढ़ो, ठीक है, इधर उधर मत टाइम वेस्ट करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना जो है वो हाई करके रखिए। आप पहले खुद पे भरोसा कीजिए। बहुत भाई बहन को खुद पे ही भरोसा नहीं होते रहता है, कितना को खुद पे डाउट होते रहता है, ये 400 प्लस आएगा कि नहीं आएगा, ये लग रहा है कि 400 प्लस नहीं आएगा, ये हमारे मामा के बेटा के 400 प्लस नंबर नहीं आया था, वो तो पटना गया हुआ था पढ़ने, है ना, ये फलाना जो है वो सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर पढ़ने गया हुआ था, तैयो को उतना नंबर नहीं आया, ठीक है, हाई किया, हाई कोचिंग में पढ़ा। अरे सबका माइंड सब टाइप का होता है ना, क्या पता उस टाइप का मेहनत नहीं किया होगा, ठीक है, क्या पता उस टाइप का वो एफर्ट नहीं लगाया होगा। तो खुद का कंपेयर करना बंद कीजिए, ठीक है, कि फलानमा का नहीं आया तो मेरा भी नहीं आएगा, ठीक है, फलानमा आई कोचिंग में पढ़ा तो नहीं आया, हम आई कोचिंग में पढ़ेंगे तो कैसे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप अपने मन में ये बैठाइए कि कहीं भी पढ़ेंगे हमको चाहिए तो चाहिए और हमें खुद पे भरोसा है कि हाँ हम 400 प्लस नंबर लाएंगे। तो ये चीज आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है, और ये जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं आने वाले अच्छे खास नंबर। उसके बाद हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमें पता है कि इस बात को आप फॉलो नहीं कीजिएगा, हमें पता है, फिर भी हम आपसे एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जो भी हमारे भाई बहन जो भी आप इंस्टा पे फेसबुक पे, ठीक है, का दुनिया स्नैपचैट वगैरह सब होता है, उस सब से आप थोड़ा जो है वो एग्जाम तक जो है आप थोड़ा उसे दूरी बनाइए, है ना, उसका यूज कम कीजिए, यूज कम क्या लगभग बंदे कर दीजिए, है। व्हाट्सएप रखिए अगर आपको नॉर्मल काम वगैरह है तो, लेकिन आप जो है सोशल मीडिया पर जो है आप कम समय दीजिए, रील्स वगैरह देखना कम कीजिए, ठीक है, वो सब चीज आप बाद में देख लीजिएगा, 12th के बाद आपके पास भरपूर समय बचेगा। लेकिन अभी आपके पास जो टारगेट है ना उस टारगेट पे फोकस कीजिए, ठीक है, ये काम आपको करना है। अभी से आप प्रॉमिस करोगे भैया, प्रॉमिस कमेंट में कर दो अभी, भैया प्रॉमिस करते हैं कि आप जो बात बोले ना उसको हम फॉलो करेंगे। उसके बाद नीचा उस समय से दिख रहा है कि भैया ये कौन सा नोट्स का बात करो, तो भैया कैटी भैया द्वारा हर साल ऐसा गेस्ट क्वेश्चन नोट्स दिया जाता है जो कि हर साल एग्जाम में टकरा जाते हैं। अभी हम लोग जो है इंग्लिश का, हिंदी का, फिजिक्स का, ये सब का नोट्स लॉन्च किए, धीरे धीरे ऑल सब्जेक्ट के नोट्स हम लोग लॉन्च कर देंगे। अभी हम आपको यही कहेंगे कि भैया मेरे जो भी हमारे भाई बहन है, ठीक है, अभी आप हिंदी और इंग्लिश का नोट्स ले लीजिए, ले ही लीजिए, ठीक है, फिजिक्स का भी आ गया होगा वो भी ले लीजिए, इसमें करना कुछ नहीं। देखिए इंग्लिश आप नोट्स ले लीजिए और रोज क्या कीजिएगा कि इनमें से एक उनको चैप्टर अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अभी आपको यही चीज करना चाहिए। इसमें आपको कंप्लीट 100 मार्क्स का सिलेबस मिलेगा, पूरा का पूरा किताब मिलेगा, लेखक सबके बारे में मिलेगा, VBI सब्जेक्टिव, समरी, एक्सप्लेनेशन, ट्रिक, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ग्रामर टॉपिक्स, ऑब्जेक्टिव, राइटर नेम का ट्रिक, लेटर एप्लीकेशन, प्रीसेस, यानी कि ओवरऑल इंग्लिश में जो कुछ भी पढ़ना होता है ना सब हमें को नोट्स के अंदर में दे दिया है। उस नोट से आप गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। ये 2026 का है, ये 2027 का है, ठीक है। तो आराम से बहुत साफ सुथरा नोट्स हमने डिजाइन किया है। हर साल इसमें के गेसिंग क्वेश्चन टकरा जाते हैं। यहाँ पर भैया आप बोल रहे हैं कि इस नोट्स को बिहार बोर्ड का मोस्ट पावरफुल नोट्स, बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला नोट्स कहा जाता है, क्योंकि भैया अब योद्धा नोट्स एकदम फेमस नोट्स है, ठीक है। तो आप जो है नंबर जो दिख रहा है इस पे मैसेज करके नोट्स ले लीजिए, ठीक है। आप अभी हिंदी इंग्लिश का ले लीजिए, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। बहुत शानदार ढंग से हमने जो है इसमें चीजों को रखा है, हर एक चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपको हिंदी का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा और फिजिक्स का मिल जाएगा। बाकी अभी लॉन्च हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उस पर थोड़ा टाइम लगता है, तो इस पे आप ये करके ले सकते हैं। और धीरे धीरे हम लोग आर्ट्स का भी लॉन्च कर रहे हैं, तो आर्ट्स में अभी जो है क्या लॉन्च हो गया भैया, आर्ट्स में भूगोल यानी कि ज्योग्राफी लॉन्च हो रखा है, ठीक है। तो आपके आर्ट्स वाले भी कोई भाई बहन होंगे उनको भी बताइएगा। तो ज्योग्राफी और इंग्लिश और हिंदी ये सब लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो ये कर लीजिए, आप नोट्स ले ही लीजिएगा, क्योंकि भैया 2027 के एग्जाम भी पूरा का पूरा कैटी भैया के नोट्स के अंदर से आने वाला है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि उतना सब भाई बहन कर ही लेंगे, ठीक है। और अभी तो ऑफर चल रहा है, तो ऑफर का लाभ उठाइए। नीचा जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वहां से आप नोट्स ले लीजिए,
पढ़ाई अपना कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि एग्जाम तक आपको जो है चैनल द्वारा बहुत बेनिफिट मिलने वाला, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।